चलिए जानते हैं आज की देश की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मंत्री अर्जुन बोले सनातन धर्म पर हेट स्पीच। कांग्रेस से सवाल, घमंडिया गठबंधन अधिवेशन में जहर फैलाना तय हुआ क्या? राजस्थान में बीजेपी की 4 चरणों में परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। तीसरे चरण की संकल्प यात्रा बीते 3 दिनों से बाड़मेर में है। वीरवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी की बात का जिक्र करते हुए कहा कि 1920 से 1930 का कालखंड भी देश के लिए महत्वपूर्ण था। इस कालखंड में तय किया गया कि देश को आजाद करवा देंगे। 2020 से 2030 में जनता तय करेगी, हम देश को विकसित देश बना देंगे। विकसित भारत बनाना हमारा घोषणा पत्र विकसित राजस्थान की ओर ले जाने वाला होगा। घोषणा पत्र में सब वर्गों के सुझाव सम्मिलित होंगे। कोई भी सेक्टर हम नहीं छोड़ेंगे, हर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। जो राष्ट्रीय औसत है उसे राजस्थान पिछड़े नहीं। बहुत से मामलों में राष्ट्रीय औसत से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान बराबर आगे रहे, तब जाकर विकसित भारत बने। यह घोषणा पत्र का उद्देश्य है। मंत्री ने कहा सनातन धर्म को लेकर हेट स्पीच, घमंडिया गठबंधन अधिवेशन। मंत्री ने सनातन धर्म के सवाल पर कहा कि सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है। जो लेकर इसके बयान दे रही हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। बाद में इस बयान राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम सहित कई कांग्रेसों के नेताओं ने कहा जंडस है। राहुल गांधी के मोहम्मद की बात दुकान पर निशाना साधते हुए कहा कि दुकान दिखाने के लिए क्या, घृणा फैलाने के लिए कहते हैं कि प्रेम फैलाएंगे। यह प्रेम है। सभी धर्म को भारत में स्वतंत्रता भी दी है। जो जिस धर्म का है उसे मनाने की बात भी कही है। कुछ लोग इस हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर गए हैं। यह हेट स्पीच है, सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। ऐसा होता है क्या? कोई आदमी किसी धर्म पर ऐसा नहीं बोल सकता, चाहे उसको मनाने वाले कम हो, लेकिन इस धर्म को मानने वाले भी बहुत मंत्री हैं। मंत्री ने कांग्रेस में पूछना चाहता हूँ कि घमंडिया गठबंधन का अधिवेशन में तय किया गया था, हम सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलेंगे, सनातन धर्म को खत्म करेंगे। मेरा सीधा सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, आप बताइए, आपने यह तय किया है कि आपके लोग क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब सोची समझी चाल है। फिर कहता हूं कि सनातन धर्म का न अंत हुआ और न अंत होगा। मंत्री ने वन नेशन वन वोट की पैरवी। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आजादी के बाद से कई कमेटियां और कमीशन उन्हें एक साथ चुनाव करने की बात कही। मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया कि एक चुनाव में आम आदमी का फायदा होगा। आचार संहिता के इस मक्कड़ जाल में विकास रुकता कर एक आम आदमी सड़क पर इंतजाम 3 माह तक करना पड़ेगा। चुनाव एक साथ होना इलेक्शन रिपोर्ट का फॉर्म है, हमारे प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर कहा। मंत्री ने कहा कि बहुत से एमपी है जो मानते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव 2-3 माह से करवाओगे, 5 साल काम करोगे। इतना अच्छा सुझाव है, इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। मेरे समस्या पर है। मंत्री ने कहा तत्कालीन ऑब्जर्वर को खड़े करके सीएम से दिखाया गया ठेंगा। लाल डायरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के ही मंत्री ने लाल डायरी विधानसभा में लेकर आए। इसके बाद काला चिट्ठा खुल गया, चुनावी एजेंडा बन गया। मंत्री ने सीएम पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन जब राजस्थान से ऑब्जर्वर बनकर आए तो तब फोन करके कहा कि विधायक दल की बैठक बुलानी है, आप उस बैठक में रहेंगे। तब सीएम तन्नोट माता मंदिर दर्शन करने आ रहे थे। बार बार खड़गे की फोन मिलाते रहे तो फोन लग नहीं रहा। ऑब्जर्वर को ठेंगा दिखा दिया गया। हाईकमान के ऑब्जर्वर थे, सारे के सारे एमएलए विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंच गए। वहां पहले से तैयारी चल रही थी कि पहले से तय था कि खड़गे की बात माननी है। खैर इनके अंदर का मामला है, लेकिन खड़गे की जो ध्यान रखना चाहिए था हाईकमान के आदेश पर ही आए हैं। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया खड़गे को।